हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लिस एफएम के लेटेस्ट सॉन्ग बुम्पाला के रिमिक्स के बारे में, जिसने रिलीज होती सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन क्रिएट कर दिया है। इस रिमिक्स में इंडियन सिंगर गुरु रंधावा फीचर करते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन के अनाउंसमेंट के साथ ही कुछ फैंस ने कंसर्न रेज करना शुरू कर दिया और इसकी वजह सॉन्ग नहीं बल्कि गुरु रंधावा से जुड़ी पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज है और इसके ओरिजिनल सॉन्ग को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो 6 जून को के पॉप गर्ल ग्रुप लिस एफएम ने अपने सॉन्ग बुम्पाला का कोलैबोरेशन रिमिक्स रिलीज किया, जिसमें इंडियन पॉप स्टार गुरु रंधावा भी फीचर करते हैं। ये ट्रैक ओरिजिनली उनके एल्बम पर्पल फ्लो पार्ट 1 का हिस्सा था, लेकिन रिमिक्स वर्जन आते ही सोशल मीडिया पर एक मैसिव डिबेट स्टार्ट हो गया। नॉर्मली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस फैंस के लिए एक्साइटिंग होते हैं। के पॉप और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का क्रॉसओवर भी काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ फैंस ने कोलैबोरेशन को सेलिब्रेट करने के बजाय कंसर्न एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया और इसके रीजन सॉन्ग नहीं बल्कि गुरु रंधावा के साथ जुड़ी हुई पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लिसनर्स और गुरु रंधावा के कई फैंस ने रिमिक्स को एक फ्रेश एक्सपेरिमेंट बताया। कई लिसनर्स ने कहा कि सॉन्ग एनर्जेटिक है, कैची है और समर एंथम टाइप वाइब देता है। पर्टिकुलरली इंडियन ऑडियंस के एक सेक्शन को ये बात पसंद आई कि एक मेन स्ट्रीम के पॉप ग्रुप ने इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया। गुरु रंधावा के पोर्शंस को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला क्योंकि इनकी वॉइस नेचुरली पंजाबी पॉप स्टाइल के साथ फिट होती है। लेकिन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने गुरु रंधावा के पास्ट कंट्रोवर्सी को दोबारा हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया और वहीं से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। फैन के कंसर्न्स मेनली गुरु रंधावा के सॉन्ग अजूल से जुड़ी है। जब अगस्त 2025 में अजूल का म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था, तब ऑनलाइन कई व्यूअर्स ने वीडियो के कुछ सीन्स को प्रॉब्लमैटिक बताया था। क्रिटिक्स का मानना था कि वीडियो में स्कूल गर्ल कैरेक्टर्स को अननेसेसरी सेक्सुअलाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया है। उनका आर्ग्यूमेंट था कि स्टोरी लाइन और विजुअल्स कुछ ऐसे क्रिएट किया जा रहा था जो इनअप्रोप्रिएट लग सकता है। सोशल मीडिया पर उस वक्त काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। कई यूजर्स ने वीडियो को इनसेंसिटिव और पुअरली एक्सिक्यूटेड बताया। दूसरी तरफ कुछ सपोर्टर्स का कहना था कि लोग वीडियो को ओवर एनालाइज कर रहे हैं और क्रिएटर्स की एक्चुअल इंटेंशन को इग्नोर किया जा रहा है। अजूल कंट्रोवर्सी के बाद एक और इशू सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरु रंधावा का जुलाई 2025 में रिलीज हुआ सॉन्ग सिरा के कुछ लिरिक्स को लेकर लीगल कंप्लेंट का सामना करना पड़ा था। कंप्लेंट में एलिगेशंस लगाए गए थे कि कुछ लाइंस ड्रग कल्चर को प्रमोट करती है और जाट कम्युनिटी की इमेज को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंप्लेंट में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम भी इंक्लूड किए गए थे जिन्होंने सॉन्ग को होस्ट और प्रमोट किया था। यह मैटर भी सोशल मीडिया डिस्कशंस का पार्ट बना था और इसी वजह से कुछ फैंस ने आर्टिस्ट के पब्लिक इमेज को लेकर कंसर्न्स रेज किए थे। लेकिन चाहे लोग एग्री करे या डिसएग्री, एक बात क्लियर थी, वीडियो रिलीज के टाइम कंट्रोवर्सी काफी नोटिसेबल थी। ऑनलाइन क्रिटिसिज्म इतना बढ़ गया था कि यूजर्स ने ओपनली सिंगर को कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। एक यूजर्स ने लिखा था, वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन को म्यूजिक के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसी कंट्रोवर्सी को अब कुछ फैंस लिस एफएम कोलैबोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही रिमिक्स अनाउंसमेंट पब्लिक हुई, एक्स पर रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गए। कुछ फैंस ने ओपनली डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। उनका क्वेश्चन था कि लिस एफएम की मैनेजमेंट टीम और एजेंसी ने कोलैबोरेशन पार्टनर चूज करते वक्त आर्टिस्ट के पास्ट कंट्रोवर्सीज को कंसीडर किया था या नहीं। कुछ फैंस का मानना था कि ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने से पहले एजेंसी को बैकग्राउंड कंट्रोवर्सीज और पब्लिक परसेप्शन को चेक करना चाहिए था। उनके हिसाब से अगर किसी आर्टिस्ट का नाम पहले से ही कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है तो कोलैबोरेशन नेचुरली क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से कई फैंस ने एजेंसी से बेटर जजमेंट की डिमांड की। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये ओपिनियन पूरी फैंडम का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। कई फैंस कोलैबोरेशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि म्यूजिक प्रोजेक्ट को म्यूजिक के बेसिस पर जज किया जाना चाहिए, यानी फैंस के डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। क्रिटिसिज्म का एक और पॉइंट गुरु रंधावा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर था। कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने क्लेम किया कि बैकलैश के दौरान कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट या लिमिट किए गए थे। इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स ने एक्सक्यूज किया कि कंट्रोवर्सी को डायरेक्टली एड्रेस करने के बजाय डिस्कशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। अब सोशल मीडिया पर ऐसे सिचुएशंस में ओपिनियंस यूजुअली डिवाइडेड हो जाते हैं। एक ग्रुप का कहना था कि पब्लिक फिगर्स को क्रिटिसिज्म का ओपनली रिस्पांस देना चाहिए। दूसरे ग्रुप का आर्गुमेंट था कि ऑनलाइन हैरेसमेंट और हेट कमेंट से बचने के लिए कमेंट मॉडरेशन नॉर्मल है। अब तक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाइव और सोर्स म्यूजिक ने पब्लिकली इस क्रिटिसिज्म पर कोई डिटेल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है। एजेंसी ने कोलैबोरेशन को प्रमोट किया, रिमिक्स ऑफिशियली रिलीज हो गया, लेकिन फैंस के कंसर्न्स या ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को लेकर कोई मेजर पब्लिक रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इसी साइलेंस की वजह से डिबेट और ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं बुम्पाला के ओरिजिनल सॉन्ग के कंट्रोवर्सी की, जो रिलीज से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब बुम्पाला म्यूजिक वीडियो टीजर रिलीज हुआ था। कुछ व्यूअर्स ने टीजर के विजुअल्स को क्लोजली एनालाइज करके क्लेम किया कि उसमें बुद्धिस्ट और इंडियन कल्चर ट्रेडिशनल से मिलते जुलते एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे और क्रिटिसिज्म ट्रेंड करने लगा। क्रिटिक्स का कहना था कि
मेडिटेशन पोजेस, स्पिरिचुअल इमेजिनरी और कल्चरल सिंबल्स को सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, स्पेशली अगर उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को इग्नोर किया जाए। कुछ लोगों ने इसे कल्चरल अप्रोप्रिएशन और रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट से भी जोड़ा। हालांकि उस वक्त किसी मेजर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस अथॉरिटी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का मानना था कि लोग सिर्फ कुछ सेकंड्स के टीजर्स के बेसिस पर कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। उनका कहना था कि फुल कॉन्टेक्स्ट के बिना जजमेंट पास करना अनफेयर है। जब बमपाला रिलीज हुआ तब डिबेट और बढ़ गई। कुछ इंडियन यूजर्स ने कहा कि इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को एक जेनरिक स्पिरिचुअल एस्थेटिक में सिंप्लीफाई कर दिया गया है, लेकिन इंडियन ऑडियंस भी डिवाइडेड थी। कई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उन्होंने कहा कि कल्चरल इंस्पिरेशन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन हमेशा सेम चीज नहीं होते। कंफ्यूजन तब और बढ़ गई जब वीडियो में इजिप्टियन स्टाइल विजुअल्स और कैमल्स भी दिखाए गए। कुछ व्यूअर्स ने ओवरऑल कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लमैटिक या इनसेंसिटिव बताया, जबकि सभी क्रिटिक्स के कंसर्न्स अलग अलग थे। रिलीज के बाद डिस्कशन वोकल्स पर भी आ गए। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होनुनचे को फेस करना पड़ा, जहां कुछ नेटिजन्स ने उनकी सिंगिंग को वीक या ऑफ की बताया। सकुरा भी क्रिटिसिज्म का टारगेट बनी, क्योंकि लेसर फिल्म पहले भी लाइव वोकल्स को लेकर क्रिटिसिज्म फेस कर चुकी है, इसलिए पुराने डिबेट्स दोबारा सामने आ गए। अब तक ग्रुप या एजेंसी की तरफ से ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को लेकर कोई मेजर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।